नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने लास्ट में पर्यायवाची विलोम शब्द के सेट किए होंगे। आज से शुरू करने वाले हैं अनेकार्थक शब्द का सेट। ठीक है, तो ये हमारा पहला सेट है अनेकार्थक का। चलिए देखते हैं। आपको पता है अनेकार्थक की अगर हम परिभाषा देखें तो अनेक अर्थ रखने वाले शब्द। तो ये जो हमारे शब्द हैं ये एक से अधिक अर्थ रखते हैं। तो हमें यही चीज सीखनी है हमारे एग्जाम के लिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ अब जब हम अलंकार पढ़ते हैं, अलंकार में हमारा श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विरोधाभास अलंकार जैसे अलंकार के लिए हमारे अनेकार्थक शब्द ही बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए होते हैं। यानी ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इस दृष्टिकोण से हम इनको याद करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पहला सेट ले रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे सामने दिया है शब्द है हमारा कटक। अब देखो, इसमें मैं आप लोगों की बहुत ज्यादा मदद नहीं करूंगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को जितना हो सकता है उतना समझाती हूँ। ये शब्द आप लोगों को थोड़ा रटने ही पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है हमारा शब्द कटक। कटक हम सेना को कहते हैं, शिविर, समूह, कड़ा, श्रृंखला, चटाई। यानी इतने जो हमारे शब्द हैं, ये जो अर्थ हमने निकाले ये अकेले सिर्फ किसके हैं? कटक के हैं। चलिए दूसरा देते हैं। दूसरा है हमारा शब्द द्विज। द्विज हम कह सकते हैं जिसका 2 बार जन्म होता है। तो अक्सर आपको द्विज के अर्थ में वही लोग यानी वही चीजें मिलेंगी जिनका 2 बार जन्म होता है। जैसे यहाँ पर दिया है पक्षी, तो पक्षी का भी 2 बार जन्म होता है। आप कहेंगे 2 बार कैसे जन्म होता है? आपको पता है, एक बार पक्षी अंडे के रूप में जन्म लेता है, दूसरी बार अंडे से बाहर आने के लिए जन्म लेता है। तो इसलिए हम पक्षी को द्विज कह देते हैं। जैसे दांत, अब आपको पता है दांत भी 2 बार जन्मते हैं। एक बार हम बोलते हैं दूध के दांत, एक बार कहते हैं रोटी के दांत। ठीक है, तो उसी तरह से यानी किसी भी प्राणी के जीवन में दांत 2 बार निकलते हैं, जन्म लेते हैं। अंडज, अंडज भी वो जो प्राणी अंडे से निकलते हैं, तो उनको भी द्विज कहा जाता है। जैसे ब्राह्मण, तो ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है। ब्राह्मण को द्विज क्यों कहा गया है? यार इसका जन्म 2 बार कैसे हो सकता है? तो ब्राह्मण को कहते हैं एक बार जब वो माँ से जन्म लेता है, दूसरी बार जब उसका ज्ञान उसको दिया जाता है, यानी ये कहते हैं जब उसको वो धागा जो यज्ञो पवित्र पहनाया जाता है, तो उस समय की इसका अब नया जन्म हुआ है ब्राह्मण के रूप में, तो इसलिए उसको द्विज के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा, चंद्रमा को भी हम द्विज कहते हैं। चंद्रमा का भी 2 जन्म माना जाता है। और प्राणी, अब प्राणी जो शब्द है हमारा, जिस चीज को हम प्राणी, प्राणी के 2 जन्म होते हैं, एक जन्म और एक मृत्यु। यानी मृत्यु भी उसका एक प्रकार का जन्म ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि पक्षी, दांत, अंडज, ब्राह्मण, चंद्रमा और प्राणी, इन सारे शब्दों के लिए हम एक जानते हैं द्विज। तो द्विज इन सब का क्या है? यानी द्विज का ये सारा अर्थ निकलता है। इसके बाद बात करते हैं हम कंज की। तो कंज माने होता है ब्रह्मा, कमल, अमृत और केस। हमें याद रखना है कंज एक ऐसा शब्द जिसके अर्थ हैं ब्रह्मा भी कहते हैं, कमल भी कहते हैं, अमृत भी कहते हैं और केश भी कहते हैं। दूसरा शब्द है हमारा केतु। केतु हम किसी ध्वज को कहते हैं केतु। केतु एक ग्रह का नाम भी है हमारे यहाँ पर। ठीक है, पुच्छल तारा, पुच्छल तारा को भी कुछ लोग केतु के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से केतु के 3 अर्थ हो गए यहाँ पर। अगला देखते हैं। आगे शब्द हमारा दिया है खर। खर का अर्थ होता है गधा, खर का अर्थ होता है तिनका, खर का अर्थ होता है प्रखर, खर का अर्थ एक राक्षस, राक्षस का नाम था खर। और दुष्ट व्यक्ति को भी हम खर बोल देते हैं। तो खर के अर्थ कितने हो गए? गधा, तिनका, प्रखर, राक्षस एक प्रकार का, यानी मतलब एक राक्षस था जिसका नाम था, और एक दुष्ट व्यक्ति। चलिए अगला शब्द हमारा आता है नाग। नाग हम कहते हैं हाथी को, नाग कहते हैं सांप को, नाग पर्वत को भी कहा जाता है। बादल और वायु का एक प्रकार का भेद होता है। एक प्रकार का भेद, जैसे हम कहते हैं आंधी, जैसे कहते हैं तूफान, जैसे कहते हैं चक्रवात, तो ये भी क्या होते हैं? ये वायु जो है उसके एक प्रकार के भेद ही होते हैं। अलग अलग डिफरेंट तरह की जो हमारी हवा चलती है उसको हम नाम देते हैं। तो उसी तरीके से एक जो वायु है हमारी नाग कहलाती है। ठीक,
आगे आता है नग। नग हम पर्वत को भी कह देते हैं। देखो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, पर्वत के लिए नाग और नग दोनों कहा जा रहा है, ठीक है। फिर हम सांप को भी कह देते हैं, तो सांप को नग और नाग दोनों कहा जा रहा है। ये मैं यहाँ क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नगीना, नग को नगीना कहते हैं। और इसके बाद फिर संख्या, संख्या को भी नग कहते हैं। और अहद, अहद एक प्रकार की दाल होती है, इसको भी हम नग कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि पर्वत और सांप जो हैं इनको हम नग भी कहते हैं और नाग भी कहते हैं। अब आपके एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो यहाँ आपको दिया है हाथी, सांप और पर्वत, आपको ये 3 ऑप्शन दे देगा और कहेगा निम्न में से वह कौन सा शब्द है जिसे नग नहीं कहा जाता। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने ये सीख लिया, बहुत अच्छी तरीके से याद रखते हैं, समझदार हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला शब्द लेते हैं पानी। पानी का हमारा कौन कौन सा अर्थ होता है? तो पानी का अर्थ होता है जल, पानी का अर्थ होता है चमक, पानी का अर्थ होता है सम्मान, पानी का अर्थ होता है लज्जा, पानी का अर्थ होता है वर्षा और पानी का अर्थ होता है वन। इतनी सारी चीज़ें हमें याद रखनी है, हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखिए बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, निशान लगा लीजिए। आप जब आपकी परीक्षा में क्वेश्चन फिर दोबारा से रिपीट होगा ना, उस समय आप मुझे याद करिएगा कि मैडम ने बताया था और देखो ज्यों का त्यों आया है। तो ये समझ लीजिए, बिल्कुल आपको पहले से ही बता रही हूँ पेपर से पहले कि आपके पेपर में क्या आने वाला है। तो ये समझ लीजिए आपके एग्जाम में ना क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। ये जो वन है ना, इसको दे दिया जाता है ऑप्शन में, आपका दिया रहेगा कि वन को निम्न में से क्या कहते हैं, और एक ऑप्शन में आपको पानी दिखा रहेगा। तो आप सोचेंगे भाई वन को पानी तो नहीं कहते। अगर आपने अनेकार्थक शब्द याद रखे हैं तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और आपको पता ही है कि इन तीनों चारों शब्दों का प्रयोग हम किस में करते हैं, जब हमारे सामने ना श्लेष अलंकार निकालने के लिए आता है। हम श्लेष अलंकार निकालते हैं कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इन पंक्तियों में हम इसका अर्थ देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा लहर। लहर का हमारा क्या क्या अर्थ होता है? तो लहर हम कहते हैं तरंग को, उमंग को, झोंका, झूलना और मचलना। तो लहर के इतने सारे अर्थ हो गए। ये भी आपके एग्जाम में अलंकार में ही पूछा जाता है। आपसे पंक्ति पूछी जाती है, लहर लहर कर यदि चूमे तो किंचित विचलित मत होना। तो लहर लहर, 2 बार लहर का प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग होता है। एक बार हो जाता है तरंग और एक बार हो जाता है मचलना। तो आप कैसे पहचान पाएंगे? जब आपने अनेकार्थक शब्द याद किए होंगे। चलिए याद कर लीजिए इसको, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द हमारा दिया है सारंग। और सारंग को तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पंक्तियां आती हैं। तो यहाँ पे आपको समझना है, और ये इतना ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, इसमें इतने सारे शब्द हैं, इसके अर्थ हैं कि आप याद रखते रखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। देखो सारंग, मोर, बादल, सर्प, चातक, हंस, बाज, मृग, चंद्रमा, धनुष, समुद्र, कोयल, हाथी, सूर्य, सोना, भौरा, शंख, सिंह, घोड़ा, कामदेव। इतने सारे लोगों को हम एक नाम से, क्या है, सारंग, इससे पुकारते हैं। तो हमारे ये सारे जितने भी हमारे सामने हैं ना, ये सारे शब्द हमको पद्यांश के अंदर ही देखने को मिलते हैं। तो हमें ये दिमाग में रखना है, ध्यान रखना है, इसको अच्छी तरह से हम याद करेंगे। अगला लेते हैं। अगला शब्द है हमारा वर। वर यहाँ पर दिया है दूल्हा, श्रेष्ठ, वरण करने योग्य, यानी जिसका वरण किया जा सके, वरदान, पति, आशीर्वाद। तो ये सारे शब्द हमारे क्या हैं, इनको हम क्या कहते हैं, वर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा दिया है अंबर। अंबर, अंबर हम किस किस को कहते हैं? वस्त्र को कहते हैं, आकाश को, बादल को, एक प्रकार का इत्र होता है जो अंबर कहलाता है, उसे हम अंबर कहते हैं। कपास को भी अंबर कहते हैं, अभ्रक को कहते हैं, और एक प्रकार की नजर जैसे होती है उसको हम अंबर कहते हैं।
ठीक है, इतने सारे हमारे शब्द हैं, इन सब को हम क्या कहते हैं, अंबर कहते हैं। याद रखना है आपको, अच्छी तरह से दिमाग में रखना है। आप पूरी तरह से अगर इसे रट ना सकें तो आपको इसको समय समय पर रिपीट करके पढ़ना है। जब आप बार बार किसी चीज़ को रिपीट करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको वो जरूर याद होती है। ठीक है, तो बार बार देखना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा अक्षर। अक्षर कहते हैं हम किस किस को, हमें यहाँ पर ध्यान देना है। अक्षर कहते हैं हम वर्ण को, अक्षर कहते हैं ब्रह्मा को, आत्मा, नित्य, सत्य और आकाश। अगर हम अक्षर का एक शाब्दिक अर्थ देखें तो अक्षर का मतलब होता है जिसका कभी क्षरण ना हो या जो कभी नष्ट ना होता हो, उसे अक्षर कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे लगभग सारे वही पॉइंट हैं, वही शब्द हैं जिसे अगर हम देखें भावात्मक रूप से तो वो हमारे कभी नष्ट ही नहीं होते। ठीक है, तो वर्ण भी कभी नष्ट नहीं होता, ब्रह्मा भी नहीं, आत्मा भी नहीं, नित्य जो हर रोज हो रहा है वर्तमान समय, ठीक है, और सत्य कभी नष्ट नहीं होता, और आकाश कभी खत्म होता है क्या? आकाश न जाने कितना फैला हुआ है, अनंत है। तो इस तरह से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं, उनको हिंट बना के याद रख सकते हैं, अपने दिमाग में कल्पना बना के याद रख सकते हैं, किसी भी तरह से याद आप ही को रखना है। चलिए अगला लेते हैं। आगे दिया है हमारा शब्द बेला। बेला हम कहते हैं अवकाश को, ठीक है, अवकाश, या बेला कहते हैं समय को। कहते हैं ये बड़ी सुंदर बेला है, तो बड़ी सुंदर बेला मतलब बड़ा ही सुंदर समय है। समुद्र की लहर को भी हम बेला कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए अगला है हमारा अमृत। अमृत हम कहते हैं, सुधा को अमृत कहते हैं, अमृत का पर्यायवाची ही हो जाता है। जल को अमृत कहते हैं। अब आपको पता है अमृत होता क्या है, जीवन देने वाला, तो जल भी क्या है, जीवन देने वाला है, तो अमृत है हमारे लिए। मुक्ति क्या, जब आजादी मिल जाती है ना आपको किसी चीज से, तो वो क्या अमृत के समान ही हो जाता है, तो मुक्ति को भी क्या कहते हैं, अमृत कहते हैं। दूध को भी हम अमृत ही मानते हैं। आपने देखा होगा हम गांव देहात में कुछ लोग इसको बोलते हैं ये अमृत के समान है दूध, तो दूध को भी कुछ लोग अमृत कहते हैं। पारा, और उसके बाद स्वर्ग भी आपका क्या है, अब स्वर्ग में आप तो पता ही है, कल्पना करते ही हैं, अच्छी चीजें हैं, अमृत ही होगा वहां पर। अगला आता है अन्न जरूर आपके लिए अमृत है, क्योंकि ये तो आपको जीवन देता है। ठीक है, तो अब ये पारा और स्वर्ग आपको जीवन देता है या नहीं, लेकिन इन दोनों को हम अमृत कहते हैं। बट अन्न जो है ये भी आपको क्या करता है, जीवन देता है, तो ये भी हमारा अमृत कहलाता है। तो हमें यहाँ पता चलता है कि अमृत के हमारे इतने सारे शब्द हो गए जो हम अमृत कहते हैं जिनको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला करते हैं। अगला हमारा दिया है आत्मा। आत्मा को हम क्या क्या कहते हैं, यानी किन किन चीजों को हम आत्मा कह देते हैं। आत्मा हम स्वरूप जो होता है उसे आत्मा कहते हैं, कि इसका स्वरूप क्या है, मतलब इसकी आत्मा क्या है। जैसे ब्रह्मा को भी आत्मा कहा जाता है, ब्रह्म को। आगे सूर्य को भी आत्मा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, आपके एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से सूर्य का अनेकार्थक शब्द क्या होगा। आपका ऑप्शन में दिया हुआ था आत्मा। ठीक है, तो आपको इस तरह से रखना है। अग्नि आपका दिया है, इसको भी आत्मा कहा जाता है। और परमात्मा, तो इसको भी आत्मा कह दिया जाता है। तो कुछ लोग इसी को आत्मा कहते हैं, यानी जो लोग मानते हैं कि परमात्मा का स्वरूप जो आत्मा है, तो इसी तरह से हम परमात्मा को भी आत्मा कह देते हैं। चलिए अगला है हमारा, अगला शब्द है गो कहते हैं हम गाय को। जैसे आपने देखा हो, नॉर्मली हम जानते हैं किसको, गाय को गो कहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ना नदी को भी कहते हैं। इंद्र को भी कहते हैं, इंद्रिय। तारे को भी कहते हैं, आकाश को, पृथ्वी को। इंद्र का वज्र भी गो कहलाता है। वाणी मतलब आवाज को भी गो कहते हैं। सरस्वती को भी गो कहते हैं। माता को भी गो कहते हैं। जल, दिशा, सांड और बैल, ये तो गौ की ही संतान होती हैं, तो गौ ही कहलाता है। चंद्रमा, घोड़ा, स्वर्ग और आंख, इतने
इतने सारे शब्दों के लिए हम गो शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इतने सारे शब्द हमारे किस में आ गए, अनेकार्थक शब्द में आ गए। कौन कौन से हमें याद रखने। इसके साथ साथ ना आपको एक ट्रिक और बता देती हूँ। अगर आपको अगर शब्दावली, हिंदी की शब्दावली को अपने दिमाग में रखना है तो आप हर एक चीज़ को पूरा अच्छी तरह से रखिए। नहीं, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ये कहते हैं कि मैडम हमें तो बस कैसे ही करके ना परीक्षा आप पास करवा दीजिए, बाकी फिर हमें नहीं याद रखना। तो वैसे स्टूडेंट के लिए एक ट्रिक बता रही हूँ। अगर आप इन सारे शब्दों को याद नहीं कर सकते तो आप इतना याद रख लीजिए कि जैसे इसमें यहाँ पर आपका दिया है कटक, द्विज, कंज, केतु, खर, नाग, नग, पानी, लहर, सारंग, वर, अंबर, अक्षर, बेला, अमृत, आत्मा और गो। ये ऐसे शब्द हैं जो क्या कहलाते हैं, अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। यानी इनके अनेकार्थक शब्द होते हैं, अनेक अर्थ ये रखने वाले शब्द हैं। इतना याद रख लीजिए इन शब्दों के बारे में। तो आप जैसे ही कहीं पर भी ये शब्द आपको दिखेंगे, आपको पहचान पड़ जाएगी, पहचान हो जाएगी कि ये हमारे अनेकार्थक शब्द रखते हैं, तो एक से अधिक शब्द लिए होंगे। अगर ये कहीं आपको पद्यांश में मिलेंगे तो आप उसकी प्रकृति देखकर उसका अलंकार पहचान कर सकते हैं। और कभी आपके एग्जाम में आ जाए तो देखो, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। मैंने आप लोगों को एक प्रश्नोत्तरी की बुक्स दी है, यानी जो अभ्यास प्रश्नोत्तरी शब्दावली की बनाई है, उसमें अनेकार्थक शब्दों के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट किया है और लगभग 40 से 50 के करीब वो आपके क्वेश्चन पेपर हैं, यानी वो जो क्वेश्चन हैं, आपने अगर वो 40-50 क्वेश्चन ही याद कर लिए अनेकार्थक शब्द के लिए तो गारंटी 100% आपके वहीं से मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार गलत होते रहते हैं या हर बार स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को छोड़ देता है अपने एग्जाम में। अभी नए क्वेश्चन ही इजाद नहीं हुए हैं क्योंकि पहले ही क्वेश्चंस जो हैं वो सही नहीं कर पाते स्टूडेंट। तो आपके लिए बहुत बड़ी ट्रिक है, ये बहुत बड़ी ट्रिक है आप लोगों को कि अगर अनेकार्थक शब्द आप पूरा याद नहीं करना चाहते, इतनी पूरी लिस्ट याद नहीं करना चाहते, तो वो 40 से 50 क्वेश्चंस याद कर लीजिए। आपको सेम टू सेम ऑप्शन सहित आपको क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। तो ये इससे बड़ी ट्रिक आपको और नहीं मिलेगी। तो चलिए, आपको क्या करना है, आज का होमवर्क आपका इतना ही है और इस होमवर्क को आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, अपने दिमाग में रखना है। इससे आपको हिंदी की शब्दावली भी मिलेगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय हिंदी।